नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे हिंदी के साहित्य के क्रम में। आज हम यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी की बस की यात्रा पढ़ने वाले हैं। बस की यात्रा हालांकि आपको एक अलग ही व्यंग्य के रूप में समझ में आएगी, पर उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, हमें वहां तक पहुंचना होगा। बस की यात्रा की शुरुआत करें, मैं मूल रूप से इसके टेक्स्ट में आ जाता हूँ। किसी अन्य विषय पर चर्चा करने से पहले टेक्स्ट की चर्चा कर लेते हैं। बस की यात्रा हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती। अब चूंकि हरिशंकर परसाई जी का आप सभी लोग जानते हैं, होशंगाबाद से संबंध रहा है, जन्म वहीं हुआ है, 95 में आपकी डेथ होती है। और पन्ना जिला जैसे इंडिया में डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है, तो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है और वो जाएंगे सतना। कहाँ? सतना जिला। सतना जिला जो कि सीमेंट की कैपिटल के रूप में जाना जाता है। कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। क्योंकि सतना से ट्रेन का आवागमन होता है, पन्ना जिले से है नहीं, तो सतना जिले से जबलपुर के लिए ट्रेन वहां से मिल जाएगी और सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। कुल 5 मित्र हैं, 2 को सुबह काम पर नौकरी के लिए जाना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। अब बस की तस्वीर शायद आपके सामने दिखाई दे रही है ना, कि जो समझदार लोग होते हैं इस शाम वाली बस से तो सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? भाई पुराने उस समय की बात है, तो क्या कहा गया, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है, डाकू नहीं मिलते। बस ही क्या है, डाकिन है। आप देखिए बस की हालत क्या, बूढ़ी आत्मा की तरह जर्जर। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? सोचिए, है ना, जिससे पूजा करनी है उस पर सवार कैसे होंगे? बस कंपनी के एक हिस्सेदार, जो बस कंपनी के एक हिस्सेदार हैं, वो भी उसी बस से जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेंगे। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। है ना, क्या कहा हमने, कि वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो, है ना। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। मतलब सारी की सारी बस ही इंजन है, ऐसा स्टार्ट हुआ इंजन। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सभी उस इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें से हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। सोचिए क्या स्थिति रही है उस बस की। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्तव्य अवश्य जवान रही होगी, उस समय जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा, एक हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरे ही हिस्से आपस में एक दूसरे से असहयोग कर रहे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में सीधा भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इस इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। पन्ना का जंगल है,
दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। तभी अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। कीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई व्रत थक कर बैठ गई। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत तो हो गया तो इसे बियाबान में, इसी बियाबान में सोचिए, है ना, इसे बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। सरदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति चल जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई भी गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ। वो बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें फैलाकर उसका इंतजार करते। कहते वाह महान आदमी, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए और मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ये थी हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी कहानी। इसका नाम है व्यंग के रूप में बस की ये यात्रा। कैसी लगी कहानी एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी प्रकार से कोई अन्य कहानी, कथा, नाटक, उपन्यास या किसी भी विधा से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।